क्लास 12th इकोनॉमिक्स बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ए कंपैरिजन विद नेबर्स। इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आर स्लोली बिकमिंग मीनिंगलेस, जहाँ पे ज्योग्राफिकल बाउंड्री मीनिंगलेस होती जा रही, ख़त्म होती जा रही है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर neighboring countries in the developing world to understand the development strategies being pursued by their neighbors। तो डेवलपिंग कंट्री के लिए ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी उनके नेबर्स ने अपनाई है, उसको देखा जाए। दिस इज मोर सो बिकॉज दे शेयर द रिलेटिवली लिमिटेड इकोनॉमिक स्पेस इन वर्ल्ड मार्केट्स। इन दिस यूनिट विल कंपेयर इंडियाज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस विद टू इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रैटेजिक नेबर्स। कौन? पाकिस्तान और चाइना से हम इंडिया के डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को कंपेयर करेंगे। वी स्टडीड द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज across the world, partly because of the process of globalization, has both short as well as long term implications for each country, including India. Forming regional and global economic groups जैसे कि सार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन, आसियान, G8, G20, ब्रिक्स, ये फॉर्मिंग रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स है। There is also increasing awareness in the parts of the various nations to try and understand the development process pursued by their neighboring nations. In this chapter, we will compare the developmental strategy pursued by the India and the largest two of its neighboring countries, Pakistan and China. Development path is snapshot. India, Pakistan and China have many similarities in their development strategies. While India and Pakistan become independent nations in 1947, India और पाकिस्तान को आज़ादी 1947 में मिली। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। तो लगभग सेम पीरियड है इनके इंडिपेंडेंट होने का, तीनों कंट्री का, इंडिया, पाकिस्तान और 2 साल बाद चाइना। All the three countries had started the planning their developmental strategies in similar way। तो सिमिलर वे में इन्होंने अपनी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी शुरू की थी प्लानिंग के जरिए। वाइल इंडिया अनाउंस इट्स फर्स्ट प्लान फॉर द ईयर 1951 to 56 में इंडिया ने अपना फर्स्ट प्लान लॉन्च किया। पाकिस्तान अनाउंस इट्स फर्स्ट 5-year प्लान, नाउ कॉल्ड द मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं पाकिस्तान में इसको। प्लानिंग कमीशन के प्लान को, 5-year प्लान को मीडियम टर्म डेवलपमेंट 1956 में स्टार्ट किया पाकिस्तान ने। चाइना अनाउंस इट्स फर्स्ट 5-year प्लान इन 1953 और चाइना ने 1953 में स्टार्ट किया, लगभग सेम ईयर में, सेम टाइम में स्टार्ट किया। इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्ट सिमिलर स्ट्रैटेजीज सच एज क्रिएटिंग ए लार्ज पब्लिक सेक्टर। इंडिया एंड पाकिस्तान ने दोनों ने पब्लिक सेक्टर को लार्ज बनाया, गवर्नमेंट सेक्टर को, एंड राइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट, और सोशल डेवलपमेंट पे अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। चाइना आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल। इंडिया में वन पार्टी रूल था, चाइना में ऑल क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंटरप्राइज एंड लैंड्स ओन्ड एंड ओपन ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स वर ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो चाइना में भी सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही लाया गया, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLP campaign initiated in 1958 aimed at industrializing the country of a massive role। तो कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चला गया चाइना में। अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स। कम्यून सिस्टम में लोगों ने कलेक्टिवली कल्टिवेट किया, खेती की। इन 1958 देयर वर 26,000 कम्यून्स थे, कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन। ए सीवियर ड्रॉट कॉज्ड हैवोक इन चाइना। चाइना में सूखा पड़ा, किलिंग अबाउट 30 मिलियन पीपल, लोगों की डेथ हो गई। व्हेन रशिया हैड कन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, जब रशिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट हुआ, इट विड्रू इट्स प्रोफेशनल्स हु हैड अर्लियर बीन सेंट टू चाइना। तो रशिया ने जो प्रोफेशनल चाइना में भेजे गए थे उनको विड्रॉ कर दिया, हेल्प इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में जो हेल्प करने के लिए भेजे गए थे। तो चाइना को
चाइना से उनको वापस बुला लिया गया। तो चाइना को एक सेटबैक लगा। Over the years, as production increased in the production of goods or inputs transacted in the market also increased. In order to attract foreign investors को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। पाकिस्तान, while looking at various economic policies that Pakistan adopted, you will notice that many similarities with India हैं। In Pakistan also follows the mixed economic model। तो जैसे कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया, पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया। कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ चलेंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू द मैकेनाइजेशन एंड इंक्रीज इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिलेक्टेड एरियाज which finally led to the rise in the production of food grain. Green Revolution. This helped the country in the stimulating economic growth. Having studied a brief outline of the development strategies of China and Pakistan, let us now compare some of the developmental indicators of India, China, Pakistan के क्या development indicators थे। Demographic indicators, if we look at the global population, out of 6 persons, ग्लोबल पॉपुलेशन देखे जाए तो हर 6 आदमियों में से इन दिस वर्ल्ड 1 इज इंडिया एंड अनदर चाइनीज़ है। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी स्मॉल एंड अकाउंट्स ऑफ रफली अबाउट 1/10 ऑफ द चाइना इंडिया। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है, 1/10 है इंडिया और चाइना के बराबर। दो चाइना इज़ द लार्जेस्ट नेशन एंड जोग्राफिकली ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया अमंग द 3 नेशंस, इट डेंसिटी इज लोएस्ट। चाइना की डेंसिटी लो है लेकिन एरिया जोग्राफिकली बड़ा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है। द फर्टिलिटी रेट इज़ आल्सो लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है जबकि चाइना में कम है। चाइना हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेकंड लार्जेस्ट है, कितनी है 22.5 ट्रिलियन डॉलर इन द वर्ल्ड, वेयर एज इंडिया की जो जीडीपी है वो 9.03 डॉलर है ट्रिलियन डॉलर है। पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 0.94 ट्रिलियन डॉलर है। Some scholars hold the reform process introduced in Pakistan and politically instability over a long period of reasons behind the declining growth rate of in Pakistan। तो कुछ स्कॉलर पाकिस्तान की कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट को मानते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है और रिफॉर्म प्रोसेस को ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। डिफरेंट सेक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाउ कॉल्ड एज ग्रॉस वैल्यू एडिड भी बोलते हैं इसको। तो डिफरेंट अलग अलग सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। 24% ऑफ पाकिस्तान वर्कफोर्स इज इंगेज इन द इंडस्ट्री, 24% इंडस्ट्री में, बट इट प्रोड्यूसेस 19% of the gross value added. In all the 3 countries, service sector contributes highest share. ग्रोस वैल्यू एडिशन में या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो हाईएस्ट शेयर है वो सर्विस सेक्टर का तीनों कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज फर्स्ट शिफ्ट देयर एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड देन टू सर्विसेज। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, फिर इंडस्ट्री सेक्टर पे आते हैं इकोनॉमी, और उसके बाद सर्विस सेक्टर को ग्रो करते हैं जब कंट्री डेवलप हो जाती है। तो चाइनाज ग्रोथ इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, इंडियाज ग्रोथ बाय द सर्विस सेक्टर है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान हैज शोन डिक्लेरेशन इन ऑल द 3 सेक्टर। पाकिस्तान में तीनों सेक्टर नीचे गए हैं, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ऊपर गया है, सर्विस सेक्टर ऊपर गया है, और इंडिया में सिर्फ सर्विस सेक्टर से ही ज़्यादा कमाई है। तो इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव परफॉर्म्ड इन सम ऑफ द सिलेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, से ज़्यादा आगे चाइना चल रहा है। चाइना एंड पाकिस्तान आर अहेड ऑफ इंडिया, इंडिया से भी आगे है चाइना और पाकिस्तान। रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनको कम करने में चाइना और पाकिस्तान को सफलता ज़्यादा मिली है दैन इंडिया। एंड आल्सो देयर परफॉर्मेंस इन सैनिटेशन, और सैनिटेशन में सफाई में भी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, इम्प्रूविंग रिजल्ट है चाइना और पाकिस्तान के। बट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट बीन एबल टू सेव वुमेन फ्रॉम मैटरबल मोर्टेलिटी, लेकिन
मातृत्व मृत्यु दर, माताओं की मृत्यु सबसे ज़्यादा है इंडिया पाकिस्तान में। मोर्टैलिटी, मैटरनल मोर्टैलिटी इन चाइना फॉर 1 लाख बर्थ, 1 लाख बच्चों के जन्म पे 29 वुमेंस की डेथ होती है, वेयरएस इन इंडिया, और पाकिस्तान में 133 इंडिया में होती है 1 लाख बच्चों पे, और 140 वुमेन की डेथ पाकिस्तान में होती है रिस्पेक्टिवली। सम ऑब्वियस लिबर्टी इंडिकेटर्स लाइक मेजरिंग ऑफ द, कुछ लिबर्टी इंडिकेटर्स हैं जैसे कि मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कितनी मिलती है गिवन टू सिटीजन, राइट्स ऑफ सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कितनी मिलती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि नहीं, रूल ऑफ लॉ है कि नहीं, हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस सो फार, ये चीज़ें अभी पाकिस्तान में नहीं आई है। कुछ लिबर्टी इंडिकेटर्स में पाकिस्तान पिछड़ा हुआ है, चाइना भी पिछड़ा हुआ है। इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म्स एज पार्ट ऑफ रेफरेंस, वी नो दैट द रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन चाइना 1978 में, रिफॉर्म की शुरुआत हुई थी चाइना में, पाकिस्तान में 1988 में शुरू होती है रिफॉर्म, जबकि इंडिया में 1991 में रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी एलपीजी की। तो द न्यू लीडरशिप एट द टाइम ऑफ चाइना वाज नॉट हैप्पी विद द स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द चाइनीज इकोनॉमी अंडर द माओइस्ट रूल में स्लो था ग्रोथ रेट। It was found that the establishment of the infrastructure in the areas of education and health, land reforms, long existence of decentralization planning, and existence of small enterprise had helped positively in improving the social and economic indicators of the post-reform period. India had to borrow from the IMF and World Bank to set right the balance of payment की क्राइसिस जब हुई थी तो इंडिया को बोरो करना पड़ा था IMF से और वर्ल्ड बैंक से। फॉरेन एक्सचेंज इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर एनी कंट्री एंड इट इज़ important to know that it can be earned. In Pakistan, most foreign exchange earnings came from remittances from Pakistani workers in the Middle East. पाकिस्तान का जो रेमिटेंसेस आती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, ज़्यादातर रेमिटेंसेस से आता है क्योंकि पाकिस्तान के लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जाकर काम करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ हाईली वोलेटाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। देयर वाज आल्सो ग्रोविंग इंडिपेंडेंस इन द फॉरेन लोन्स, फॉरेन लोन पे भी ज़्यादा डिपेंडेंस है on the one hand and increasing difficulty in paying the back loans on the other. Conclusion: India, China and Pakistan have travelled 7 decades of developmental path with varied result. अलग अलग रिजल्ट आए हैं। India with democratic institutions performed moderately but a majority of its people is still dependent on agriculture. लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। पब्लिक interventions in providing social infrastructure even prior to the reforms has brought about positive results in human development indicators in China. और चाइना में भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। चैप्टर कंप्लीट।